बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो रुकने रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। आज हम इंडोर बैठे हुए हैं क्योंकि बाहर रात ढलती है तेरे सुरमई आंचल की तरह। शाम फैली है तेरी, रात फैली है तेरे रात सुरमई फैली आंचल है की तेरे सुरमई आंचल की तरह और चांद निकला है तरह। राजा जी को ढूंढने पागल की तरह। पागल की तरह। राजा जी को हम भी ढूंढ रहे, लेकिन राय साहब अभी अपने गाँव में ही है, कोटली में ही है, और कल संडे गुजार के फिर मंडे की सुबह वापस पहुँचेंगे। तो राय साहब की याद में ये गाना था बेसिकली जो मलका है तो नूर जहान का गाया हुआ है। तो नाज़रीन, मखसूस सिस्टम का केस है और दो साहिबान का जो इख्तलाफी नोट है वो आ गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजा साहब होते तो यकीनन इस पर ज़्यादा बेहतर रोशनी डालते कि कुछ वो कहते हैं दस्तखती जजेस होते हैं। तो यहाँ पे स्यापा ये था कि जो जिनको राय साहब दस्तखती जजेस कहते हैं कि वो अपनी जजमेंट कम ही लिखते हैं, ज़्यादातर खाली दस्तखत ही करते हैं। तो उन दो लोगों ने अलग अलग कर दिया था। नईम अख्तर अफगान साहब के वैसे फैसले आते रहते हैं वेबसाइट पे कुछ ना कुछ। तो दो लोगों ने अलग अलग कहा था कि जी हम अपना सेपरेट नोट देंगे, लेकिन यार नोट आया तो दोनों का इकट्ठा ही था। तो अलग अलग नहीं आया। ये भी एक चीज़ है कि आप अलग अलग करके बाद में फैसला इकट्ठा लिख रहे हैं, तो भाई अलग अलग क्यों नहीं लिखा आपने। राजा साहब जिम्मेदार हैं जिन्होंने दस्तखती क्या कि उन्होंने कहा जी अपना नोट लिखो। उन्होंने लिखिया तो उन्होंने दासी क्यों दस्तखती हो गया। उन्होंने लिख के भी बता दिया कि हम क्यों दस्तखती राय साहब हमें कहते हैं। अच्छा, बहरहाल नोट में पहली बात ये, मैं इख्तलाफी नोट नहीं है, ये तरगीबी नोट है। तरगीबी नोट, यस। हाँ, मैंने ऐसे ट्विटर पे तरगीबी नोट लिखा है। तो इसको बेसिकली ये तरगीब दी जा रही है जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जो 8 जजेस हैं उनको, कि जनाब आप फैसला लिखें, जल्दी करें, क्योंकि आईनी हकूक जो है ना उनके मुतासिर हो रहे हैं। और एक और तरगीब भी दी जा रही है अमल करने वाले इदारों को, इलेक्शन कमीशन को, पार्लियामेंट को, कि आप पर बाइंडिंग नहीं है ये गैर आईनी फैसला कि आप इसकी पाबंदी करें या अमल दरामद करें। ये जुमला लिखा है कि किसी स्टेट ऑर्गन पे ये बाइंडिंग नहीं है कि वो ऐसे फैसले पर अमल करे जो आइन से मुताबिकत नहीं रखता। अब 2 जज बता रहे हैं कि 8 जजों का फैसला आइन से मुताबिकत नहीं रखता। जी जी, आपको पता है 8 नहीं 11 का। 11 का बेसिकली तो ये दो तो बिल्कुल अलग मस्जिद वाले हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, 11 भी नहीं बल्कि 12 का, या अफरीदी से, हाँ या जैसे मिला के 12 का, 11 का। अच्छा, आपको पता है कि ये इन्होंने जो अपनी अलग से तो मस्जिद बनाई है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इनके फैसले पर दस्तखत करना गवारा नहीं किया था। जी जी बिल्कुल उन्होंने नहीं किया। उन्होंने भी इनसे इख्तलाफ कर दिया था। इख्तलाफ किया है। वो पीटीआई को पार्टी मान रहे हैं और कह रहे हैं वो पार्लिमानी पार्टी या वो एग्जिस्ट करेगी और उसको मखसूस नशीस्तें दी जाएंगी। ये कहते हैं जी कि नहीं, पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन भी ठीक है, उनकी तशरीह ठीक है, और बिल्कुल एक नई इन्होंने वो साइड ली है। चलें, इस पर मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से इन्होंने इख्तलाफ किया, पहली बार कुछ तो किया। अच्छा, इनको पता था कि वो हमसे इख्तलाफ करेंगे या इनको भी सरप्राइज ही मिला? वैसे उस दिन काफ़ी चीज़ें तो सरप्राइज ओपन कोर्ट में मिल रही थी। फैसला सुनाते हुए शुरू कहा जा रहा थी हाँ जी एनीवन एल्स, कोई और पढ़ेगा इसमें, हाँ जी फलां पढ़ें। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने तो ज़बानी भ्रष्ट मारा था ना। हाँ। और इतना पुरजोश के जैसे तारीख का सबसे बड़ा फैसला ये सुना रहे हैं कि आई हियरबाय डिसमिस द पिटीशन। ये वो जी कमाल है। अच्छा, ठीक है, बहरहाल उनका राइट है, हाँ उनका अपना कोई गैर कानूनी बात नहीं है, इख्तलाफी नोट लिख सकते हैं। एग्जैक्टली, और ये अच्छी बात है इख्तलाफी नोट। जो कहना है उसमें कहें। वैसे सोचा ये जो उन्होंने कहा है ना कि जो गैर आईनी फैसले हैं ये इन पे मानना पाबंद नहीं है। आपने कहा 2 जजों ने 11 जजों के फैसले को गलत कहा है। इसकी एक माजी से आपको मिसाल दूँ। माजी से मिसाल ये कि हाफ़िज़ कुरान वाला केस था 5 नंबर इजाफी देने का, जिसपे काजी साहब ने, क्योंकि सिर्फ इलेक्शन होने से रुकने के लिए पंजाब और केपी में आपने 2 रुकनी बेंच में एक ऑर्डर दे दिया कि 184(3) के कोई केस नहीं सुना जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर वो पिटीशन डिसमिस कर देते ना साथ ही, या निपटा देते इस डायरेक्शन के साथ, तो फिर रिव्यू आ सकता था। रिव्यू आता तो उनको ही सुनना था। रिव्यू में फिर चेंजिंग नहीं हो सकती बेंच की। तो उन्होंने किया ये ना, उस बेंच की मर्जी के बगैर लार्जर बन सकता है। उन्होंने गलती उनसे ये हुई कि उन्होंने केस को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर डाल दिया। ये भी लिखा कि ये पार्ट एड है। अब पार्ट एड भी ने लिखा, नेक्स्ट हियरिंग पे उसको एडजर्न भी कर दिया। उसके बाद बंदयाल साहब ने फिर अपना मास्टर फरोसत वाले इख्तियार इस्तेमाल किया और 6 रुकनी बेंच बना दिया। अब 6 रुकनी बेंच ने अपना एक ऑर्डर जारी करके केस निपटाया, क्योंकि उसमें पीटीडीसी ने कहा कि जी ये जो इशू था ये तो ख़त्म हो चुके हैं, जो 5 नंबर थे वो ख़त्म कर चुके हैं, इसलिए अब ये गैर ज़रूरी केस है। उन्होंने कहा कब किया, बताया कि 1 साल पहले। तो 1 साल पहले से गैर मौसर चीज़ें आपने निपटाया कि उसमें 184(3) में ऑर्डर कर रहे थे, और जब 6 रुकनी बेंच ने ऑर्डर दे दिया ना, केस निपटा दिया सो मोटो। उसके बाद पता क्या हुआ, एक वेबसाइट पे एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट से जारी हुई,
6 रुकनी बेंच के खिलाफ। नोट तो वो लिखता है जो बेंच का हिस्सा हो। ये ना ये नोट था फैसले के ऊपर, ना ये कोई उसके ऊपर प्रेस रिलीज लिखा होता, कुछ नहीं लिखा होता, बस एक जारी हो गया कि जी 6 रुकनी बेंच ने गैर आईनी फैसला किया है और इसके बेंच की तश्कील भी गैर आईनी, जज भी सारे गैर आईनी, सारे मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो गए, मैं जो फैसला की थी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी। अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको मैं लिखूँ क्या, टिकर्स में इसको दूँ क्या। तो आपको याद होगा खालिद अजीम साहब ने कहा था लुकरैन साहब हेडिंग तो दें कि ये है क्या, ये नोट है, ये क्या है। अच्छा, मुझे किसी से कुछ समझ नहीं आई। मैंने आखिर बंदयाल साहब को फ़ोन किया, हाँ जॉन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, बंदयाल साहब को मैंने कॉल की, मैं कहा सर ये क्या है। वो कहते हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्या है, ये प्रेस रिलीज है क्या। मैं कहा जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएं। उन्होंने कहा जी जिसने जारी किया उससे पूछो। बहुत बड़ी खबर बन जाएगी, बंदयाल साहब रिटायर हो गए, सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आप इंकशाफ करने को रिपोर्टर से राब्ते में होते थे। नहीं वो तो इससे काफी मसाइल बन मैंने जाएंगे। किया रब्ता उनसे, तो जाहिर है एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, फिर आप किसी से रब्ता करके पूछेंगे ना अदालती बंदी से। हाँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं। नहीं तो क्या काजी साहब राब्ते में नहीं होते थे किसी से। काजी साहब की सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है, हो सकता है, मैं जो अक्सर आपकी ऑडियंस भी कहती रहती है कि सोहेल साहब मार्जिन बहुत देते हैं, मार्जिन देने से आप एनालाइज करते हैं सिचुएशन को। फ़र्ज़ किया मैं 2 मिनट के लिए काजी साहब को मार्जिन देता हूँ, वो सब कुछ पूरी ट्रू इंटेंशन नेक नीति से अपने मुताबिक आइन और कानून के तहत ही कर रहे हैं। उसके बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी रिकॉर्ड पर हैं जिनसे हम उन्हें क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल। वो क्या कि हमेशा जो इंटरनल मैटर होता है अदालत का, उसको पब्लिक डोमेन में लाना, कभी खत लिख के, कभी मीटिंग मिनट्स पब्लिक करके, कभी किसी जज के साथ इख्तलाफी नोट, जज से इत्फाक करते हुए एक पैरा पकड़ के इख्तलाफी नोट लिख के उसको पब्लिक करा दिया कि जी ये फैसला इसने लेट लिखा। आप चीफ जस्टिस हैं, आपके साथ बैठा हुआ जज है, आपके साथ बेंच में था, आप उसे चेंबर में रोज कहते ना यार कि आप फैसला लिखो, जल्दी करो, लेट हो रहा है। फोन करें उसको, हर उसके चीज चेंबर में फोन भी करें लिखें कि लिखें इतनी देर में हमने देना है, ये मसला है, या आप उसको लेटर लिख दें। हाँ उसको, कि यार ये बेंच की तरफ से भैया मेहरबानी फैसले का वेट करना और उसके बाद एक नोट लिखना और उस मौके पर लिखना जबकि असल तफसीली फैसला रुका हुआ है मखसूस नशीस्तों का। तो बात कहने की यह है कि ये आज दूसरी अटेम्प्ट है विद इन द कोर्ट्स, विद इन सुप्रीम कोर्ट, जिसने ये कोशिश की थी कि मखसूस नशीस्तों का फैसला जल्दी लिखें, जल्दी लिखें या क्योंकि नजरसानी अल्फाज में कहा गया कि नजरसानी फिक्स करें। हाँ कि नजरसानी गैर मौसर हो जाएगी। भाई बहुत टेंशन हो रही है, नजरसानी गैर मौसर हो जाएगी। कितने केसेस आपके पास गैर मौसर होते हैं जो लगे रहते हैं। आप कल फैसला बल्ले वाला नजरसानी इलेक्शन से पहले आ गई थी ना, 6 फरवरी को दायर हो गई थी। हाँ 7 को सुन के कम से कम उस पर इंटरम ऑर्डर ही पास कर देते और डिसमिस कर देते। हाँ नहीं, इंटरम ऑर्डर पास कर देते या कुछ डेट दे देते अगली, या एक क्लैरिफाई कर देते कि पीटीआई पार्टी है। हाँ नहीं किया ना, नहीं किया। इससे बड़ा गैर मुसलमान क्या होगा। भले सिंबल उनको ना मिलता, भले के बगैर इलेक्शन में बाद में वो ये तो कह सकते थे ना कि हमें पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया है, हम बाद में पीटीआई में शामिल होकर सीटें ले सकते हैं। जी जी, वो सब ये तो कर सकते थे, आपके पास ऑप्शन था। हाँ मतलब आप खुद करना कुछ नहीं। तो अच्छा 6 फरवरी को दायर हुई भी, आज क्या है जी 6 मार्च, 6 अप्रैल, 6 मई, 6 जून, 6 जुलाई, 6 अगस्त आने वाली, कितने महीने हो गए। मुमकिन है 7 को बीच में, एक तो उन्होंने आखिर में, हाँ आज तक नहीं लगी, लेकिन मैं तब की बात कर रहा हूँ कि 6 को आई थी तो इलेक्शन के दिन क्या था, 8 फरवरी। 8 फरवरी नहीं, दिन क्या था, संडे था या मंडे था, नहीं 8 को ये आप देखिए, मेरा ख्याल है बुध या जुमेरात था। जो पॉइंट मैं ये बना रहा हूँ कि वर्किंग डेज थे, तो उसमें आप उसे देख सकते थे, आप उस पिटीशन को सुन सकते थे। सर जुमेरात थी। उस वक्त ये कहा गया था कि नहीं अभी ना हम इस सारे मामले को रखते हैं। सोहेल साहब मंगल के दिन दायर हुई थी, जुमेरात के दिन इलेक्शन था। देख लें, एक तो पीटीआई ने लेट दायर की, हाँ उन्होंने कुछ 15-20 दायर की, लेकिन अगर आप समझते हैं कि गैर मौसर नहीं होनी चाहिए नजरसानी और वक्त पे सुनी जानी चाहिए, तो फिर इसको भी सुनना था। हाँ उनका भी आईनी हक था, आईनी हक था कि उनको पहले सुन लिया जाता या एटलीस्ट आप क्लियर कर देते कि नहीं आप पार्टी तो हैं। तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन आपके फैसले की तशरीह कर चुका था, 2 तारीख चुका था, यस मजीद जरूरी हो गया था कि आप 7 को ये क्लैरिफाई करें, लेकिन नहीं जनाब, वो तब नहीं किया गया, वो गैर मौसर हो गया, आम इंतखाबात हो गए, उसके बाद इतना बड़ा जो है वो एक फड्डा पैदा हो गया पूरे मुल्क में। उस सारे के ऊपर तो नहीं कभी किसी ने खत लिखा, कोई मीटिंग मिनट्स नहीं पब्लिक हुए, कोई इजाफी नोट नहीं लिखा गया कि जी बर वक्त फैसले होने चाहिए ताकि गैर मुसर न हो। इधर मीटिंग मिनट्स वाले पब्लिक हो रहे हैं कि जी आइन के तहत नज़रसानी सुनना बड़ा ज़रूरी है, फौरी, छुट्टियां भी उसमें कैंसिल कर लेते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, और आपको पता वहाँ ये नहीं था, वहाँ ये नहीं था। और क्या कहते हैं,
आज तक वो दोबारा फिक्स नहीं हुई, दोबारा की पहली समाअत भी नहीं हुई ना, पहली समाअत भी नहीं है उसकी, वो अर्ली हियरिंग भी उसकी गैर आ मौसर हो चुकी हुई है हो ना, चुकी है, गैर मौसर हो चुकी हुई क्योंकि है वो आपने इलेक्शन से तो उसको बाहर करना मकसूद था, वो कर दिया। वो सारा अतर अभी मिर्जा नैब साहब वाला बार बार कहते हैं, अतर मिर्जा साहब बार बार ये बात कहते हैं, और बेंच में भी कहते रहे मखसूस केस में, कि ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि कोर्ट कंप्लिसिट है। कंप्लिसिट को उर्दू गूगल करके देखें ना, आसान लफ्जों में आपको मिलेगा मिली भगत, कि कोर्ट की मिली भगत नहीं है इन सारे मामलों में, ये तासुर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तासुर बना, और खुद बेंच कह रहा था कि ये है, और जिन प्रिक्यूलर सर्कमस्टांसेस का मुख्तसर ऑर्डर में जिक्र किया गया। सुहेल साहब, इस एक वो होता है टर्म यूज़ करते हैं हम लोग, ट्रीटिंग समवन विद हिज ओन मेडिसिन। जी जी, आपको याद होगा ना उस दिन जब ये केस हुआ था पंजाब और केपी इंतखाबात का, तो इधर एक ऑर्डर जारी होता था, उसके मुकाबले में एक इख्तलाफी नोट आ जाता था। अच्छा, इख्तलाफी नोट एक ऑर्डर ऑफ द डे के ऊपर आया आपका, 3 सफ़ों का जारी हो गया असद मिनल्ला साहब का। अच्छा, बाद में जब दूसरी साइड से एक नोट आया, तो असद मिनल्ला साहब भी उस वक्त इस साइड पे थे, काजी साहब के साथ थे। इन्होंने कहा नहीं यार, अब बाकी सारे तो पूरे हो गए, उनकी करिए। अच्छा, ऑर्डर ऑफ द डे के 3 सफ़ों के नोट को कहा जी मैं इसकी डिटेल्ड ऑर्डर जारी कर रहा हूँ। अच्छा, उसका डिटेल्ड फिर असद मिनल्ला साहब ने लिखा, और जब आप डिटेल ऑर्डर लिखते हैं ना, तो होता ये है कि आपने जो फैसला फ़र्ज़ करें 5 अगस्त को किया या 5 जुलाई को किया है, आपने उसकी रीजनिंग देनी है कि इस वजह से मैं 5 जुलाई तक पहुंचा था। अब आप उसमें 10 जुलाई का 20 जुलाई का जिक्र करते हैं ना, तो फिर वो उसकी वजूहत नहीं है, फिर कुछ और ही है, वो इजाफी है, वो इजाफी है। असद मिनल्ला साहब ने वो इजाफी नोट के अंदर वो बाद वाले सारे हालात डाल के ये लिख दिया कि नहीं जी ये फैसला वो जो 4-3 वाला ना, तो वो ये 4-3 वाली बात ठीक है, वो 4 जजों ने खारिज की है, तो वो वही काम अब दोबारा होने जा रहा है। अब इन्होंने पहले शॉर्ट ऑर्डर जारी किया बेंच की तरफ से, फिर काजी साहब ने कुछ वो इख्तलाफी नोट लिख दिया, जल्दी करें, अब इन्होंने लिख दिया। अब उधर से फैसला आना जो मंसूर अली शाह साहब तहरीर करने नाज़रीन, आइंदा हफ्ते मेरी इतला है कि शाह साहब की तरफ से फैसला बाकी जजेस को सर्कुलेट कर दिया जाएगा, यह खबर भी आपको फैसला आ सकता है। नहीं, वो बाकी जजेस को सर्कुलेट होगा, वो उसको पढ़ के अपना साइन करेंगे, अपना इजाफी नोट उस साथ अलग से ऐड करते जाएंगे, तो 2 से 3 इजाफी नोट फिर आएंगे बारी बारी इन सारों को काउंटर करने के लिए कि जनाब तुसी यह गल लिखी सी, यह गलत है। तो इनको वही वाली दवाई से मेरा ख्याल इलाज होगा, उसमें भी आइन का हवाला होगा। देखें, जो फंडामेंटल राइट्स पब्लिक के और वोटर्स के जिसको आइन गारंटी देता है, वो भी तो आइन पाकिस्तान में लिखे हुए हैं ना, तो उसकी तहत 8 जजेस फैसला दे रहे हैं, तो उसमें आप कहें कि नहीं ये तो आइन से इनराफ हो गया। आइन की कुछ शिकें मोतबर और कुछ जो है वो ऐसी नहीं हो सकती कि जिनको हम बिल्कुल कहें रद्द कर दें कि ये तो एग्जिस्ट नहीं करती। तो कंप्लीट जस्टिस भी आपको लगता है कि आ सकता है इसमें? बिल्कुल आ सकता है में नहीं, कंप्लीट जस्टिस के तहत ही ऑलरेडी पीटीआई को मिली है। नहीं, कंप्लीट जस्टिस का देखें कहीं ऑर्डर में अभी जिक्र नहीं है ना, तो शायद उसमें रीजनिंग में याद रीजनिंग में आएगा कि हमने कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए ये इनको दिया है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था ना। आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं सुहेल साहब कि एक बंदे को जो ना जिगर में कैंसर है, लेकिन वो कह रही है जिगर में कैंसर की वजह से मेरे ज़ुबान में छाले पन रहे हैं, आप छालों की ट्यूबें लगाते रहे उसको, उसे जो है ना गरारे कराते रहे, पता चल जाए कि कैंसर कहाँ है, वो नहीं ठीक होगा, वक्त ही हो जाएगा, लेकिन पंगा वहीं पड़ा रहेगा। जब आइडेंटिफाई करके उन्होंने कैंसर का ट्रीटमेंट कर दिया, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤਦਾਦ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ। लेकिन ये बड़ी इनको हैरत हुई है 2 जजेस को जी कि ये मखसूस हालात का जिक्र क्यों किया गया। हाँ जी, और उन्होंने कहा जी ये 3 आर्टिकल कम अज़ कम मुअत्तल करना आइन के जो है ना उसके मुतरादिफ है इस तरह का फैसला देना, क्योंकि पीटीआई हमारे सामने फरीक नहीं थी, ना इलेक्शन कमीशन में थी, तो इसलिए उसको ये हक देने के लिए, पीटीआई को उसका हक देने के लिए या उसको रिलीफ देने के लिए हमें जो आइन के आर्टिकल 175 और 185 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है उससे बाहर जाना पड़ेगा, आइन के 3 आर्टिकल भी मुअत्तल करना पड़ेंगे, और हमारी जुर्रत नहीं है, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि हमारी जुर्रत नहीं है कि हम ऐसा करें। और फिर साथ उन्होंने तरगीब दिया है कि कोई स्टेट का ऑर्गन इस पे पाबंदी का जो है ना उस पर लाजिम नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है कि वो माने, क्योंकि ये आइन के मंशा के मुताबिक जो फैसला ना हो तो उसको मानना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह की ये एक पूरा मजमून बांधा गया इसमें। तो मुझे तो ये लगता है कि इसके खिलाफ जो आप जितना, पहली बात तो ये नज़ीर देखें ना, तफसीली फैसला पहले आता है और फिर उसमें जो चीज़ें वजूहात लिखी होती हैं, आपको ऑर्डर आप कोर्ट जो होता है वो तो कोर्ट की ऑर्डर शीट होती है हरी, उसमें तो आपके भी साइन होंगे कि ये इतने का फैसला है। यस, उससे तो आप नहीं करेंगे ना, आप रीजनिंग जो होती है उससे डिसएग्री करते हैं कि जी ये रीज़न इसमें है, इसके काउंटर में मैं ये लिख रहा हूँ।
इख्तलाफी नोट काउंटर में होता है, इख्तलाफी नोट एडवांस नहीं होता कि आप इख्तलाफी नोट पहले लिख रहे हो, आपको पता ही नहीं तफसीली फैसला किया है और आप कह रहे हैं चूँकि 15 दिन गुजर चुके हैं तो नैब का या जनाब अपील जो है उस पर फैसला महफूज हुआ तो जून में हुआ था तो अब अगस्त हो गया है तो 15 इधर 2 महीने गुजर गए और उसका फैसला अगर जल्दी आता तो इमरान खान साहब के ऊपर जो केस है एक चल रहा अलकादर ट्रस्ट केस, उसमें उनका वकील डिफेंस ले सकता था जी कि अब तो तरमीम बहाल हो गई है और उसके तहत काबीना के ऊपर नैब का दायरा इख्तियार नहीं है और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी जब तक उसमें माली साबित न हो मेरा ख्याल है जो आइन इन्होंने पढ़ा ना उसमें लिखा हुआ है कि खान मुतन के रखो, वो इसीलिए उसके मुताबिक कर रहे हैं, वरना वो वहाँ पे अपील के ऊपर वो आईनी वो हुकूक का कोई जिक्र नहीं हो रहा, वो आइन में और कानून में पाबंदी 30 दिन वाली वहाँ उनके लिए नहीं है। ये सारे मामला दूसरों के, जैसे कुछ हमारे साथी हैं ना दूसरों के ऊपर इतलाक करते हैं सारे स्कूलों का, अपने ऊपर नहीं होता। जैसे कुछ जो गली मोहल्ले के मौलवी, मैं जयतुलमा की बात नहीं कर रहा, गली मोहल्ले के वो सारे मौलवी हैं जो हर बंदे पे इस्लाम नाफिज करने की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर नहीं करते। हाँ वो वाले जिनको अगर खाली कान में कह दे कि तुझे पता है इस्लाम से कबल सांस जो है ना यहूदी लिया करते थे तो कल फतवा दे देंगे सांस लेना यहूदियों की वो है, यहूदियों की वो है तो ऐसे भी होते हैं। हाँ जी, तो नाज़रीन ये आज के लिए इतनी बड़ी बड़ी ये ख़तरनाक चीज़ इसमें जो सुहेल साहब ने पॉइंट आउट की है कि तरगीब दी जा रही है कि जनाब तुम फैसले से अमल करने पाबंद नहीं हो, तो बहरहाल कल को आप किसी अक्सरियती नोट में आप लिख दें, दूसरे ये लिख दें आपके मुतालिक ये फैसला गैर रहनी है, कोई अमल ना करे, पता नहीं फिर ये मुल्क को लेके किधर जाना और अदालतों ने जाना किधर है। आज के लिए इतनी नाज़रीन, अब कल इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।